कृष्ण ने प्रयास तो पूरा किया ना, शांति के संदेश लेके गए कौरवों के पास कि चलो आधा नहीं देते हो तो 5 ग्राम दे दो। बहुत बड़ा साम्राज्य था, पांडवों का भी उतना अधिकार था, कौरवों का भी उतना अधिकार था उस पर, तो आधा आधा देना चाहिए ना। जैसे आधा नहीं देते हो तो 5 ग्राम दे दो। कितना कॉम्प्रोमाइजिंग प्रस्ताव लेके गए हैं। अब ये कौरव इतने घमंड में भरे हुए थे, इतने घमंड में भरे हुए थे कि 5 ग्राम देने के लिए भी तैयार नहीं थे। सारा महल सब रोक रखते हैं ये लोग। इतना मतलब हम लोग को भी खाने पीने के लिए, हम भी तुम्हारे भाई हैं ना, संपत्ति पर तो आधा आधा अधिकार है हमारा, तो आधा राज्य देना चाहिए। वनवास भेज दिया, सताया, वो सब तो 12 वर्ष 14 वर्ष जो वनवास भेजा, कितना द्रौपदी को नंगा किया, ये सब पाप तो तुम कर चुके है ना। अब तो हम लौट के आए हैं, अब हमको 5 ग्राम तो दे दो, है ना। ये लोग 5 ग्राम देने के लिए तैयार नहीं हुए। अब जो दुष्ट सारी संपत्ति हड़प करके 5 ग्राम भी नहीं दे, उसके साथ युद्ध के सिवा उपाय क्या है? वो अर्जुन कह रहा है कि हम अपने गुरु हैं, मेरे द्रोणाचार्य उस तरफ हैं, मेरे दादा हैं, है ना, चचेरे भाई लोग हैं, इनको मार करके मुझे राज्य लेके क्या मिलेगा? तो कृष्ण मन की बात समझते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं, ये तुम दान नहीं करना चाहते, कायरता है, डर है। गीता पढ़ोगे ना, गीता में कहा है ये तुम्हारे कुछ समय में तुम्हारे अंदर ये कायरता कहाँ से पैदा हो रही? युद्ध के मैदान से भागना क्यों चाहता है? अगर तू जीतेगा तो राज्य भोगेगा, और अगर मर जाएगा तो शहीद होगा, तो तुम्हारी अच्छी गति होगी स्वर्ग में। तो पीछे क्यों लौटना चाहते? तो युद्ध भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है। या तो अगर दुष्ट के साथ तुम युद्ध नहीं करो, तो दुष्ट तो शांति की भाषा समझते नहीं है ना। हिटलर थोड़ा समझता था शांति की भाषा। सारे जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने मिलकर जब लड़ा, सारे प्रस्ताव हिटलर के सामने रखे, कोई प्रस्ताव नहीं मानता था। रूस उसके साथ झुक गया था, बाद में रूस को ही अटैक कर दिया। कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उपाय क्या था? युद्ध के सिवा कोई उपाय था? तो उस समय अगर युद्ध नहीं हो तो कायरता होगी। यही कायरता गलती से बुद्ध और महावीर के कारण एशिया में हो गई। बुद्ध और महावीर ने जो शांति का संदेश दिया है ना, अहिंसा का संदेश दिया, इस अहिंसा को लोगों ने गलत अर्थ लिया। अहिंसा कायरता बन गई। इसलिए मुट्ठी भर कितने मुगल आए थे, इतने बड़ा राष्ट्र है ना, हजार कुछ 1601 इतने मुगल आए थे, संख्या मुझे पता नहीं है। करोड़ों पर कैसे शासन किया? मुगल ही नहीं, ऐसा राष्ट्र हो गया, हिंदुओं का जो राष्ट्र ऐसा हो गया कि कोई भी आ जाए, हुन आए है ना, थोड़े से चंगेज खान आया, मतलब जो भी आ गया, फ्रेंच आए। देखिए कि इतना कमजोर है और इतना धनाढ़ है, इतना संपदा है, सब ने लूटा। फ्रेंच ने लूटा, है ना, उसके पहले ये गोवा जो थी, किसी कॉलोनी थी, पुर्तगाल ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। ये तो 2-3 साल सब गए थे। इसके पहले देखो, जो भी जाति आई सब ने लूटा, क्योंकि लड़ ही नहीं सकते थे। जो जाति लड़ नहीं सकेगा उसको गुलाम हो जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में लोग ही लोग हैं। दुनिया में सब गांधी जी नहीं हैं। अहिंसा परम धर्मों वाले लोग नहीं हैं, दुष्ट लोग हैं। दुष्ट के साथ लड़ना धर्म है, यह कृष्ण ने बताया। और कृष्ण की बात नहीं सुनने के कारण, बुद्ध और महावीर की बात सुनने के कारण हिंदुस्तान गुलाम रहा। और कृष्ण की बात सुनी जाती तो ऐसा नहीं होता। कृष्ण ने लड़ना सिखाया है ना। हाँ, पहले शांति, कृष्ण ने सब प्रयास किया शांति के लिए, कितने शांति के दूत बन के गए हैं, सब कुछ किया। वो लोग तो कृष्ण को ही अरेस्ट कर पकड़ना चाहते थे। जो शांति का दूत गया था उसको ही अरेस्ट करना। कितना अन्याय किया, जिसने बड़े दरबार में अपनी बहू को नंगा किया। अब उसके साथ तुम युद्ध नहीं करोगे, उसके साथ गांधी जी का मंत्र जपोगे तो नहीं होगा। गांधी जी भी इसलिए नहीं समझ पाए ना, गांधी जी भी समझ नहीं पाए। इसलिए ओशो ने तो कहा ना कि गांधी जी को भी समझ में नहीं आई अहिंसा का क्या अर्थ होता है।
तो भगवान कहते हैं कि अगर जैसे सुभाष चंद्र लड़के हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहते, लड़े हो, आखिर हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है उसके पीछे सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा हाथ। अंग्रेज़ों ने देख लिया कि अगर हम आज़ादी नहीं देंगे तो लड़ेंगे, अब लड़े, है ना, अभी मानेंगे नहीं, इसलिए अंग्रेज़ों ने आज़ादी दी, है ना। कोई मालिक क्यों नौकर को छोड़ेगा जब तक उसको खतरा नहीं महसूस हो। तो भगवान ने तो कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस की तरफ से आज़ादी आती तो हिंदुस्तान 3 टुकड़े में नहीं बचता ना। अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अंग्रेज़ों ने जाते समय क्या किया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया कि आपस में जिंदगी भर लड़ते रहें और ये विश्व शक्ति न बन सके। ये पश्चिमी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, है डिवाइड एंड रूल, विभाजित कर दो, है ना। तो गांधी के कारण ये भारत विभाजित हुआ। अगर सुभाष चंद्र बोस के लड़कर के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ होता तो आज हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होती। हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ दो तो देखो तो विश्व की कितनी बड़ी शक्ति हो जाती, वो अमेरिका भी पीछे पड़ जाता। तो ये युद्ध न करने के कारण गांधी के जो अहिंसा है उसको भगवान कृष्ण समर्थन नहीं करेंगे, ओशो भी समर्थन नहीं करते।